नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हर हाल में खुश रहें। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है और पिछले ब्लॉग्स में आप लगातार देख रहे हैं कि ये बीजासेन का मंदिर है। यह है विंध्यवासिनी बीजासेन देवी का पवित्र सिद्धपीठ देवी दुर्गा, जो रेहटी तहसील मुख्यालय के पास सलकनपुर गांव में एक 800 फुट ऊंची पहाड़ी पर है और यह भोपाल से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रत्येक नवरात्रि को यहाँ पर मेला आयोजित किया जाता है, चाहे सर्दी नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र। और मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको पैदल मार्ग या सीढ़ियों के मार्ग से भी जा सकते हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। साथ ही यहाँ रोपवे की सुविधा भी है और नागरिकों के लिए उपलब्ध है। वर्तमान में मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसका रखरखाव सलकनपुर ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। यहाँ तक पहुँचने के 3 मार्ग हैं। भोपाल से आप नसरुल्लागंज रोड पर राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल से 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, तो वहाँ से आप जा सकते हैं। साथ ही ट्रेन के द्वारा आप बुधनी रेलवे स्टेशन से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, तो आप रेल मार्ग के द्वारा भी जा सकते हैं। और सड़क मार्ग से अगर आपको जाना है, स्वयं के वाहन से जाना है, तो भोपाल से 70 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल नसरुल्लागंज रोड पर ये आपको मिल जाएगा जाने का रास्ता, तो आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो रोपवे से जाने के बाद भी आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती है, तब आप मंदिर प्रांगण में पहुंचते हैं माता रानी के दरबार पे। तो यहाँ पर आपको सबसे अच्छी बात ये देखने को मिलेगी कि ये जो चारों ओर से मनोहारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो आपके मन को मोह लेती हैं, जिनमें एक पर्वत पर माँ विंध्यवासिनी बीजासेन देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। और सर्दी और चैत्री नवरात्र में माँ की चौखट पर माथा टेकने के लिए दूर दराज से लाखों लोग आते हैं। साथ ही यहाँ जो रहते हैं वो लोग भी निकटवर्ती जो लोग हैं, और हरियाली से भरे हुए इस 800 फीट ऊंचे पर्वत पर अलौकिक सौंदर्य आपको देखने को मिलेगा। और बीच में ही माँ की सुंदर प्रतिमा का दर्शन आप कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, वंदना स्तुति कर आपके मन की मुरादें मनोकामनाएं आप माता रानी को कह सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं। तो सबकी अपनी अपनी आस्था है। तो ये देखिए, हम लोग भी पहुंच गए हैं मंदिर प्रांगण में और माता रानी के दर्शन करने के लिए, और हमारे साथ बच्चे हैं तो सभी लोग एक्साइटेड हैं। ये माता रानी का ये हॉल, तो यहाँ की ऐसी मान्यता है कि ये मंदिर लगभग 6000 साल पुराना है, जहाँ जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुँचने पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार अनेक प्रकार से किया गया है और आज भी यहाँ कार्य हो रहा है। यहाँ का रख रखाव अच्छे से होने के लिए और एक अलग ही दृश्य आपको यहाँ देखने मिलेगा। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है और इसकी व्यवस्था नवाब के संरक्षण में होती थी, ऐसा पुराने समय में बताया गया है। तब वहाँ पर अखंड धुनी और अखंड ज्योति स्थापित की जा चुकी थी, जो सालों से आज भी प्रज्वलित है। ये देखने लायक चीज़ है। गर्भगृह में देवी की प्रतिमा स्वयंभू यानी खुद ही प्रकट हुई है और जिसे किसी के द्वारा तराशा नहीं गया है, परंतु बाद में चांदी के नेत्र एवं मुकुट आदि से देवी को सजाया गया है। ऐसा यहाँ की मान्यता है और ऐसा बताया गया है। तो ये देखिए, माता रानी के आप दर्शन कर सकते हैं और एक अलग ही भाव, तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है आपको ऐसी जगह पर पहुंचकर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये मूर्ति खुद ही प्रकट हुई है। तो बीजासेन की देवी की प्रतिमा के दाएं बाएं जो 3 संगमरमर की मूर्तियां हैं, उनके विषय में मान्यता है कि गिन्नौर किले के वीरान होने पर एक घुमक्कड़ साधु इन्हें यहाँ पर ले आए थे और स्वतंत्र भारत की मध्य प्रदेश विधानसभा ने 1956 में इस मंदिर का व्यवस्था का पृथक से अधिनियम बनाया था, जो 1966 में लागू हुआ तथा मंदिर की व्यवस्था प्रजातांत्रिक तरीके से गठित
समिति के हाथों में की गई। तो ये वही चीज़ें आपको बताने का हमारा उद्देश्य है, हमारी संस्कृति के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, कि हमारे जो देश का कल्चर है, हमारी जो देश की संस्कृति है, आप लोगों तक पहुँचे। जो यहाँ के लोग हैं वो जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए वहाँ तक पहुंचाने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है, छोटी सी कोशिश है। तो माता रानी के आप लोग दर्शन कीजिए। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं सलकनपुर के देवी धाम के बारे में, तो ये जो देवी धाम है जहां माँ विजयसेन का मंदिर है, यह धरातल से मैंने आपको बताया कि 800 फुट की ऊंचाई पर है, और जिसमें पत्थर की 1065 सीढ़ियाँ चढ़कर विंध्याचल पर्वत के उच्चासन पर माँ विराजमान है और माँ के दर्शन करने का लाभ आपको प्राप्त होता है। और 2003 के बाद मंदिर ट्रस्ट के द्वारा मंदिर तक पहुंचने के पहाड़ी को काटकर सड़क मार्ग से व्यवस्था की गई है, जिसमें 500 वाहन प्रतिदिन मंदिर तक पहुंचने की व्यवस्था है, तथा आप अनेक वाहनों से वहां जा सकते हैं। पार्किंग की भी आपको व्यवस्था है। और अभी हम जो गए हैं तो वहां कार्य अभी भी चालू है। वहां का जो एक अलग ही पर्यटन स्थल भी बनाया जा रहा है कि माता रानी का जो मंदिर है वो बड़ा ही विशाल और अद्भुत है। तो ये रहे माता रानी, आप लोग दर्शन कर सकते हैं माता रानी के। तो ये देखिए, ये एक ऐसा धाम, और यहाँ पर हमने बहुत सी चीज़ों को बहुत निकट से जाना। तो भक्तों का ऐसा कहना है कि जब तक माँ के दरबार से बुलावा नहीं आता ना, कोई वहाँ उनके दर्शन नहीं पा सकता। इसलिए जो दर्शन को बार बार आते हैं वे स्वयं को भाग्यशाली मानते हैं। यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है। और चैत्रीय और सर्दीय नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक भक्तों की भीड़ होती है, और प्रतिदिन 1 से लेकर 5 लाख तक भक्तगण माँ के दर्शनों की कतार में यहाँ दर्शन पाते हैं। साथ ही मैंने देखा कि हम लोग गए थे बिना नवरात्रि यानी ऑफ सीजन में हम गए, लेकिन आप यहाँ दर्शन किसी भी समय में कर सकते हैं। तो वही भीड़ हमने यहाँ भी देखी। तो नवरात्रि में तो आपको इतना रस रहता है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आप यहाँ आराम से तो नहीं कहेंगे, लेकिन दिन रात मंदिर खुला रहता है। तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो नवरात्रि के दिन में 24 घंटे चालू रहती है भक्तों के दर्शन के लिए, और सारी व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। और ऐसा भक्तों का कहना है कि माँ विजयसेन उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, तभी हजारों की संख्या में प्रतिदिन पैदल ही माँ का ध्वज हाथों में उठाकर लोग जय बोलो शेरावाली का सच्चे दरबार की जय हो, ऐसा उद्घोष करते हुए लोग वहाँ पहुँचते हैं। ठंड हो, गर्मी हो, चाहे बारिश हो, ये भक्त नंगे पाँव में छाले पड़ने के बाद भी परिवार सहित नन्हे नन्हे पाँव एवं बुजुर्गों के साथ लिए अपने अपने कारवे के साथ मंदिर की ओर चलते हैं। और जिनका कारवा 200 किलोमीटर दूर तक सड़कों की दोनों ओर थमता नजर नहीं आता। ये विशेष दिनों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो नवरात्रि के विशेष दिन होते हैं। और वैसे भी ऑफ सीजन भी आप जाएंगे तो यहाँ आपको आस्था जिन लोगों की है, जो भक्त हैं और जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जो अपने कार्य उनके पूरे हो जाते हैं, तो माता रानी को धन्यवाद देने जरूर पहुंचते हैं। वो मौसम का इंतज़ार नहीं करते, ना दिन वार का इंतज़ार करते हैं। तो मंदिर में जो भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ तुलादान भी करते हैं। जिनको तुलादान करना है तो तुलादान किया जाता है। यहाँ पर बताया जाता है कि भक्त के बराबर गुड़, अनाज, फल, सोना, चांदी, सिक्के या अन्य वस्तुएं श्रद्धा और मान्यता के अनुसार तुलादान कराकर मंदिर को दान की जाती है। और अनेक भक्त तुलादान सामग्री स्वयं अपने घरों से व्यवस्था करके लाते हैं, जबकि जो नहीं लाते हैं वे मंदिर ट्रस्ट को उसका मूल्य चुकाकर उक्त सामग्री प्राप्त करके आप तुलादान भी यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ की अपनी अपनी जो प्रथाएं हैं वो आपको बताया जा रहा है, भक्तों के द्वारा ऐसी मान्यता है। तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आपको दिखाया जाए अपने कल्चर के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में। तो एक अलग ही एक स्थान है और इस स्थान की अपनी ही खूबी है। माता रानी यहाँ विराजमान है विंध्य पर्वत पर। तो ये देखिए, हम लोग भी दर्शन करते हुए माता रानी के। और अभी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्पीड में काम चालू है।
यही वह स्थान भी माना जाता है। पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं में ऐसा बताया गया है कि विंध्य पर्वत पर ही माँ विजयसेन ने रक्त बीज का संहार किया था और ये वही रूप यहाँ विराजमान है और यही वो पर्वत है विंध्य पर्वत जहाँ पर रक्त बीज का संहार किया गया था। तो वही दरबार की माता रानी की आप चौखट देखिए जहाँ पर हम बैठे हुए हैं और यही वह जगह है, ऐसा पौराणिक कथाओं में बताया गया है। तो जो माता रानी के अनेक रूप माने लिए थे उसमें से एक रूप और एक स्थान ये भी है। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें और आगे भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो ऐसा भी बताया जाता है कि गर्भगृह में लगभग 500 वर्षों से अधिक समय से यहाँ 2 अखंड ज्योतियाँ आज भी प्रज्वलित हैं। एक नारियल के तेल से तथा दूसरी घी के तेल से जलाई जा रही हैं और ये साक्षात ज्योतें देवी रूप में हैं। इन ज्योतियों को लेकर यह भावना है कि सूर्य और चंद्रमा की तरह ये अटल हैं, जबकि भक्त इन अखंड ज्योतियों को माँ का स्वरूप मानकर पूजा करते हैं। मंदिर के भीतर गर्भगृह के ठीक सामने भैरव बाबा जी की भी मूर्ति की स्थापना की गई है और जहां भक्त माता के दर्शनों को पूर्ण और सार्थक मानते हैं। तो ऐसा भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की बहनें की स्तुति एवं चर्चा विजया देवी के नाम से अनेक पुराणों में है, जिससे स्पष्ट है कि पौराणिक कथाओं में के आधार पर भी नर्मदा क्षेत्रीय तीर्थ सलकनपुर में जो विजया शक्तिपीठ है वह अति प्राचीन और पौराणिक मान्यताओं में देवी धाम सलकनपुर के विजयासेन शक्तिपीठ की स्वयंभू यानी खुद ही घोषणा को प्रमाणित करता है। तो इसके साक्ष्य आपको अपने धर्म ग्रंथों में भी मिल जाएंगे। ऐतिहासिक रूप से पौराणिक कथाओं के आधार पर भी नर्मदा परिक्रमा और नर्मदा तीर्थों का सेवन महाभारत काल से पूर्व से ही विजयसेन शक्तिपीठ की प्रसिद्धि रही है और इस संदर्भ में स्कंद पुराण के अवंती खंड के रेवा खंड में वर्णित नेमावर तीर्थ को नभी क्षेत्र का कहा गया है और इसके बाद जिसे सिद्धेश्वर वैष्णवी देवी तीर्थ का उल्लेख भी आपको मिलेगा। यह विंध्य पर्वत पर विराजमान माँ विजयसेन देवी का स्थान है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से भी लोगों की मान्यता होती है कि यहाँ लोगों की जो मान्यता होती है कुल देवी या शादी ब्याह से संबंधित या बच्चे जिनके होते हैं मुंडन वगैरह, तो वहाँ पर बकरा वगैरह चढ़ाया जाता है और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बलि प्रथा दें, सिंपल पूजा भी आप कर सकते हैं। खीर का प्रसाद माँ को भोग में रख सकते हैं। तो जैसा कि हम आपको इसके इतिहास के बारे में आपको बताते आए हैं तो वही चीज़ हम आपको बताएंगे। तो फिर से हम वही चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश की हृदय स्थली पुण्य सलीला माँ नर्मदा के तट पर होशंगाबाद से सीहोर जिला भी सटा हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भोपाल चाहिए, होशंगाबाद या बुधनी, साथ ही साथ आप नर्मदा जी के निकट ही ये जो सीहोर जिला है और इसकी जो तहसील है बुधनी, वहाँ से लगभग 25 या 15 किलोमीटर या फिर 35 किलोमीटर होशंगाबाद से की दूरी पर ही ये विंध्याचल की हसीन वादियाँ और प्रकृति आपको देखने को मिलेगी और बड़ी ही अनमोल छटा बिखेरी हुई है। और आप अनुमान नहीं लगाएंगे, ये जून का महीना है जो हम लोग आपको दिखा रहे हैं व्यू, ये जून के महीने का है। तो जो सर्दी या बारिश का मौसम है या अन्य मौसम है तो उसमें सोचिए आप कि कितना अनूठा यहाँ का दृश्य होगा। और ये कार्य यहाँ आरंभ है, यहाँ का बहुत ही जोरदार यहाँ की तैयारियाँ चल रही हैं। तो ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये ऊपर से जो पहाड़ी पर चढ़ते हैं अपने वाहन के द्वारा, ये वो जगह है, वहाँ से आप इस रास्ते आ सकते हैं। तो मंदिर आप नीचे से जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं रोपवे से जाते हैं, लेकिन एक रास्ता जो आप अपने वाहन से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये है मंदिर प्रांगण, आप देखिए और बड़ी अद्भुत छटा आपको यहाँ देखने को मिलेगी, बड़ा ही अलग सुकून। और ये देखिए ये कार्य चल रहा है। तो ये जो सलकनपुर देवी धाम विजयसेन का मंदिर है, इसका यानी कहना चाहिए कि सरकार के द्वारा भी एक
स्थान बनाया जा रहा है, एक भव्य स्थान बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर इसे एक नया रूप दिया जा रहा है। तो वही कार्य यहाँ पर चल रहा है। तो कुछ नया देखना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर विजिट करें। फिर आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी, हरि हर।